अपनी पावर का मिसयूज करके रिश्वत मांगने वालों से एक सवाल। अगर किसी की जिंदगी इस वजह से चली जाए कि वो रिश्वत न दे पाए या टाइम पर नहीं दे पाए और उसकी जिंदगी चली जाए या उसका परिवार बर्बाद हो जाए, तो क्या वो रिश्वत जायज है? हालांकि रिश्वत तो कैसी भी जायज नहीं, लेकिन अगर जिंदगी जाने का डर हो या फिर रिश्वत किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाए, तो क्या समाज शर्मसार होगा? रिश्वत लेने वाला शर्मसार होगा या रिश्वत देने वाला सिस्टम या वसूल करने वाला सिस्टम शर्मसार होगा? ये सवाल है। दरअसल इस सवाल की एक वजह है। कानपुर के अंदर एक डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के गंगा जी में नहाने गए। वहां पर नहाने के दौरान उनका पैर फिसला और जब उनके साथियों ने गोताखोरों से रिक्वेस्ट की कि इनको बचा लें, तो उन्होंने कहा पहले 10,000 रुपये दीजिए, तब हम इनको बचाएंगे। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हम आपको दे रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये तमाम मीडिया के अंदर ये खबर है, इस वजह से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। यानी जब उनसे 10,000 रुपये मांगे गए और उनके पास वो कैश उस वक्त नहीं था, जो कि स्वाभाविक भी है कि गंगा जी नहाने जाएगा तो 10-20 हज़ार रुपये लेकर कोई शायद नहीं जाता, या लोग जाते होंगे लेकिन वो नहीं ले गए थे। उन्होंने किसी तरह से ऑनलाइन पेमेंट की, जिसमें कि ऑनलाइन पेमेंट करने में देर हो गई, लेकिन इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर साहब डूब के मौत के मुंह में समा गए। कितना शर्मनाक और कितना विभत्स ये वाकया है, जिसको शायद बताते हुए हमको भी शर्म आ रही है और शायद आपको सुनकर भी शर्म आ रही होगी। लेकिन ये कल की या हाल ही की घटना है जो कि कानपुर में हुई, और पुलिस ने हालांकि इस बारे में बताया है कि वो नहाने गए और डूब गए। पहले पुलिस का बयान सुन लेते हैं। कल दिनांक 31/8/24 को लखनऊ निवासी आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव अपने 2 मित्रों के साथ सुबह नाना मऊ घाट बिल्लौर में गंगा स्नान के लिए आए थे, जहां पर स्नान के दौरान वह डूब गए। उनके मित्रों द्वारा शोर मचाए जाने पर गोताखोर और नाविक लोग तलाश किए लेकिन मिले नहीं। कल से एसडीआरएफ की टीम और फ्लड यूनिट की टीम आदित्य वर्धन और गौरव की तलाश कर रही है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। ये उस बदनसीब का जिक्र है जो कि गंगा जी नहाने गया, लेकिन रिश्वत की वजह से मौत के मुंह में समा गया कि वो 10,000 रुपये उसके साथी बचाने के लिए गोताखोरों को नहीं दे पाए। अब आपको एक और खबर बताते हैं। ये ठाकुर द्वारा की है, मुरादाबाद की। यहां पर एसडीएम ऑफिस में काम करने वाले एक बड़े बाबू 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं और विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये 50,000 रुपये किसी पीड़ित से काम करने के मांग रहे थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर करप्ट लोगों के खिलाफ बाकायदा मुहिम छेड़ी हुई है और करप्शन को रोकने का एक तरह से पूरा प्रबंध किया हुआ है, और विजिलेंस की टीम ने इस शख्स को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। लेकिन ये 2 चेहरे हैं जो समाज में आपके और हमारे आसपास हैं। वो गोताखोर जो कि किसी को बचाने के लिए तब नदी में उतरेंगे जबकि उनको उनकी मर्जी के पैसे दे दिए जाएंगे, और ये वो शख्स है जो कि सीट पर बैठे हैं, बड़े बाबू हैं, रुतबा इनको मिला हुआ है, सरकारी ऑफिस मिला हुआ है और सरकारी व्यवस्था मिली हुई है, लेकिन तनख्वाह के अलावा इनको भी रिश्वत चाहिए, और ये तब काम करेंगे जब रिश्वत मिल जाएगी। ये लोग आपके आसपास हैं, हमारे आसपास हैं, सबके आसपास हैं। ये कोई छोटा पियोन भी हो सकता है, ये कोई छोटा कार्यकर्ता भी हो सकता है, ये कोई छोटा वो आदमी भी हो सकता है जिसके हाथ में आपका या किसी का काम आ जाए और वो सिर्फ यही कर सके, बिना पैसे लिए ये नहीं करेगा। ये शायद एक आदत बन गई है। पोस्टमार्टम हाउस पर आप देखते हैं कि पोस्टमार्टम करने के लिए, जल्दी कराने के लिए या उसको पैक कराने के लिए या उसमें कहीं कोई सुविधा लेने के लिए भी आपको चाय पानी खर्च करनी पड़ती है। इसका नाम चाय पानी कर दिया गया है, सुविधा शुल्क कर दिया गया है, और आपकी व्यवस्था हो जाएगी, ये भी कुछ इशारे कर दिए गए हैं। ये पियोन भी हो सकता है, ये क्लर्क भी हो सकता है, ये बड़े बाबू भी हो सकते हैं, और ये कोई बड़े ऑफिसर भी हो सकते हैं, और ये कोई और भी हो सकते हैं। माहौल ये हो गया है, ईडी के ऑफिसर हो या सीबीआई का कोई अधिकारी हो या पुलिस के लोग तो लगभग रोजाना ही किसी ना किसी रूप में सामने आते रहते हैं। अगर बात करें बिजली विभाग की, बात करें तमाम विभागों की, अगर बात करेंगे तो रिश्वत का बोलबाला है और आरोप या इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसको एक्सेप्ट करते करते इतने यूज्ड टू हो गए कि अब ये व्यवस्था
इस जगह पर भी पहुंच गई है कि एक शख्स डूब रहा है और उसको बचाने के लिए गोताखोर इस बात के लिए पैसे मांग रहे हैं कि हम तब तक नहीं कूदेंगे जब तक कि हमारे पैसे नहीं मिल जाएंगे। ये समाज को चौंकने के लिए शायद दोनों घटनाएं काफ़ी हैं और फिलहाल समाज को सोचना होगा कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। खबर शायद बड़ी ना हो, लेकिन मामला बड़ा है, मुद्दा बड़ा है, सवाल बड़ा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के सब्जेक्ट्स को आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं और आपको लगता है कि कोई खबर आपके आसपास है तो हम उस खबर को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।